नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु शिखर स्टडी हब पर हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप लोग पहले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का, कंप्यूटर के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष खास प्रश्न लेके आया हूं जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो उनकी शुरुआत इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही नया वीडियो हम लोग डालें तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया है वो है FTP इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है। यानी पूछा गया कि भी FTP का पूरा नाम क्या है। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूं बच्चों। एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना, हिंदी में जो प्रश्न जो अनुवाद दिया होता है ना वो शुद्ध हिंदी होता है। हमें हिंदी के अलावा इंग्लिश में जो लिखा हुआ ना उस पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता जल्दी से कि ये क्या लिख रखा है, क्योंकि ये तो शुद्ध हिंदी अनुवाद दे रखा है इसका। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इंग्लिश को देख लेते हैं एक बार। FTP स्टैंड फॉर, तो FTP की फुल फॉर्म पूछिए। अब देखिए FTP जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या आ गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब आपके समझ में आ गया। ऐसे ही अगला प्रश्न पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज या ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। ये पूछा है इनमें से कौन सा फाइल का प्रकार है जो ग्राफिक या इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो अब शुरू करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला है PNG। PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये तो फिर फोटो से संबंधित, इमेज से संबंधित आ गया। फिर है GIF, GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये भी आ गया। ग्राफिक समझते हो ना, कई बार वो हिलने वाली फोटोज आते हैं ना जो हिलती रहती है, ऐसे फोटो, छोटे छोटे फोटो आते हैं लेकिन वो हिलती रहती है, वो ग्राफिक्स में आती है। इसके बाद है BMP, बिटमैप। अब ये भी पेंटिंग का एक्सटेंशन बन गया। लेकिन इसके बाद में जो आया ना GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो है ना ये किसी इमेज फॉर्मेट में नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसके और यूजर हमारे बीच में जो यूजर फ्रेंडली जो सिस्टम बनाता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आप लोग ध्यान रखना, GUI। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों की लगा रहा हूं लेकिन आप लोग ध्यान रखना। फिर प्रश्न आया अगला, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, प्रथम वेब ब्राउजर है। अब दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर, तो पहला जो वेब ब्राउजर जो आया था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका निर्माण 1990 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। और इसके बाद जो आया था ना वो आया था नेटस्केप नेविगेटर, लेकिन पहला है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखना इस चीज का। अगला प्रश्न है, When a computer is booting, जब एक कंप्यूटर बूटिंग करता है तो BIOS, BIOS क्या होता है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। यानी BIOS किसके द्वारा लोडेड होता है? BIOS कौन सी मेमोरी में लोडेड होता है? तो पहली है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक की काम करती है, इसका मतलब अस्थायी मेमोरी होगी। फिर है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी। और बायोस जो होता है ना वो सबसे पहले रोम में ही लोडेड होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया? बायोस। क्या सॉरी, रोम। क्या आ गया? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये CD रोम नहीं हो सकता, क्योंकि CD रोम से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाल तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकता। TCP, ये तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है इंटरनेट से संबंधित, तो बायोस का मैटर तो है नहीं। बायोस जो होता है वो लोड सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, रोम के जरिए ही होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज द अदर थ्री, यानी इनमें क्या ऐसी चीज है, वो तीन तो एक जैसे लेकिन एक नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया, मैं बता देता हूं। पहला है मैक एड्रेस, दूसरा है हार्डवेयर एड्रेस, और तीसरा है फिजिकल एड्रेस, और चौथा है आईपी एड्रेस। ये 4 एड्रेस दिए इसने, और पूछे 3 तो समान है लेकिन एक थोड़ा सा अलग है। तो मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ये आपका जो कंप्यूटर जो होता है ना, उसी के एड्रेस होते हैं, यानी ये स्थायी होता है, बदलता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो आईपी एड्रेस है ना, वो बदल भी सकता है, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जुड़ता है ना, तब हमें आईपी एड्रेस प्राप्त होता है। तो ये अलग हो गया, इसमें आया नहीं है, ध्यान रखना, आईपी एड्रेस इसमें अलग है। फिर पर्सन अगला आया है www से तात्पर्य है, यानी www स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे कितना क्लोज आंसर दे रखा ना, वर्क विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्थ वाइड वेब। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार वर्ल्ड वाइड वेब है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मतलब शब्द और वर्ल्ड मतलब संसार, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है ये? सी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा है, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। एक हार्ड डिस्क जो होती है वो ट्रैक्स में विभाजित होती है, जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है, यानी ट्रैक से आगे विभाजित जो होती है। तो हार्ड डिस्क का ध्यान रखना, हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर भी विभाजित होती है। तो यहाँ पे नाम है क्या, देखो सेक्टर, ये रहा, आगे ना आंसर। हार्ड डिस्क का नाम आते ही दिमाग में रखना है ट्रैक और सेक्टर। अब हेड्स दे रखे हैं तो हेड्स तो नहीं होगा, वेक्टर भी नहीं होगा, तो इसमें सही आंसर होगा सेक्टर। अगला प्रश्न है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स a program statement by statement into machine language is called। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सी लैंग्वेज होती है ना, सी या C++ लैंग्वेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो लाइन टू लाइन, यानी एक एक स्टेटमेंट को वो चेक करता है। यही बात यहां इसने पूछी है कि लाइन टू लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कौन अनुवाद करता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर। इसके बाद प्रश्न है, ये प्रश्न एक बार मैं आपको कंफर्म कह देता हूं कि ये प्रश्न बहुत बार आता है और हम इसमें मार खा जाते हैं। क्यों, समझ में नहीं आता ये जल्दी सी। प्रश्न क्या है, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट किसके बराबर होती है, 1024 मेगाबाइट के बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर, 1024 टेराबाइट के बराबर, या फिर 1024 बाइट के बराबर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1024 बाइट मिलकर बनती है 1 KB। 1024 किलोबाइट जब इकट्ठी होती है तब बनती है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB, और 1024 मेगाबाइट यानी MB मिलकर बनती है 1 गीगाबाइट यानी GB। तो उत्तर मिल गया ना, इसमें कौन सा सही होगा फिर, गीगाबाइट बराबर किसके होता है, 1024 मेगाबाइट, ये इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, ए कंप्यूटर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट, देखो फिर से प्रश्न आ रहे हैं, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, वो लाइन टू लाइन चेक करता है और फिर उसको बदल देता है। तो इसका जवाब क्या हो गया, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में, बी इसका सही, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न आया है, ये प्रश्न बहुत ही अलग है, इसको ध्यान से देखो। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक नहीं होता है वो वर्चुअल होता है।
यानी भ्रम वाली स्थिति होती है। तो वर्चुअल मेमोरी पूछा इसने, यानी वर्चुअल मेमोरी को हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि भी भ्रमित ऐसा जगह कि हमें लगना चाहिए कि ये खाली जगह पड़ी है, टाइमली हमें खाली जगह मिल जाती है वो। तो इसका जो आंसर है वो होगा एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आप समझ में ये समझो कि जब रैम में ज्यादा जगह कम जगह रहती है तो वो क्या होता है, जो चीज काम में नहीं आ रहा था उस आइटम को वो मेन मेमोरी की ओर भेज देता है कि जरूरत पड़ेगी तब इससे ले लेंगे, तो वो जगह खाली हो जाती है उसके अंदर, वो वर्चुअल मेमोरी खाली हो जाती है। तो इसका जो मेन जो पावर होगी तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही जाएगी ना, यानी वो हार्ड डिस्क की तरफ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ये उच्च स्तरीय अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। हाँ, ये आंसर होगा इसका, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी भ्रम वाली मेमोरी होती है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मोबाइल फोन। अब इसका अगर हिंदी देखे तो कैसा होगा, मोबाइल फोन में पर निम्नलिखित में कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है। अब प्रचालन अगर इसका इंग्लिश ना दिया हो ना तो समझ में नहीं आता है जल्दी से प्रश्न, है ना, दिमाग घूम जाता है। तो ये पूछ रहे कि मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो कौन सा होता है। तो विंडो विस्टा कंप्यूटर का है, विंडोज एक्सपी ये भी कंप्यूटर का है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे उपयोग सभी भी दे रखा है, तो उपयोग सभी हम सोचेंगे कि यार उपयोग सभी वाला प्रश्न तो सही होता ही है, तो उपयोग सभी नहीं होगा, इसमें होगा एंड्रॉइड फोन। आप काम में लेते हो बोलते ना, कौन सा फोन आ रहा है तेरे पास, मेरे पास एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड कोई फोन नहीं होता, एंड्रॉइड उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसको बोलते हैं एंड्रॉइड। अगला प्रश्न आया है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या चीज है जिसको उपयोग में लेके हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदल देते हैं। प्रश्न पहले भी आया था, अब भी आया, लेकिन अब की बार थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। देखो इसमें पहला आंसर दे रखा है ओरेकल। ओरेकल तो एक लैंग्वेज होती है। कंपाइलर, क्या उत्तर आएगा, कंपाइलर। मैटलैब मैट्रिक्स लैब होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलप के काम आती है, तो ये नहीं होगी। असेंबलर भी नहीं हो गया, क्यों, ये भी मशीनरी लैंग्वेज को ही बदलता है। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर ही कन्वर्ट करता है। फिर प्रश्न आया है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML का उपयोग क्या है, HTML क्या बनाने के उपयोग में आती है। तो HTML जो है उसका कार्य होता है वेब पेज बनाना, यानी जब हम वेब पेज बनाते हैं ना तो वो HTML के जरिए ही बनाते हैं। और HTML में जब ये वेब पेज वगैरह बनाते हैं ना तो इसके लिए हम नोटपैड प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना नोटपैड। फिर अगला प्रश्न आया था, टर्म DNS स्टैंड फॉर। DNS का फुल फॉर्म पूछे यहाँ पे, है ना, स्टैंड फॉर लिखा हो ना तो समझ जाना फुल फॉर्म है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। दिमाग में फीड कर लो, लगभग फाइनल प्रश्न ये पहले भी आया हुआ है और आता रहता है। तो डोमेन नेम सिस्टम। अगला जो प्रश्न है वो फिर से चेंज होके यही प्रश्न आ रहा है कि इंटरनेट की भाषा में DNS का अर्थ है। अब देखो हमने एक दिमाग में फीड कर लिया, जहां DNS नाम आ गया वहां पे डोमेन नेम सिस्टम। बस एक ही ध्यान रखना है कि इंटरनेट की भाषा और चाहे कोई भी हो, DNS का मतलब ही होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद फिर इसने प्रश्न पूछा है कि HTML स्टैंड फॉर, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहला जो है सही है ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक होता है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म का ध्यान रखना, एक दो प्रश्न फुल फॉर्म का निश्चित तौर पे आएगा आपके। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन। इनमें से कौन सा लैन का प्रकार है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क,
तो इथरनेट भी है, टोकन रिंग भी होता है, टोकन बस भी होता है, और ये FDDI भी होता है। FDDI क्या होता है जानते हो? FDDI होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो ये सारे जो है वो लेन के प्रकार है। तो इसमें सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब देखो फिर से प्रश्न आ गया। ALU का अर्थ है, ये मैंने पहले भी पिछले जो पेपर कराए उसमें भी था, और मैंने सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ जहां भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न वही आते हैं, घूम फिर के नए नहीं आते हैं। तो ALU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रट लो, याद कर लो, समझ लो, लेकिन ALU DNS ये कुछ नाम है जिनकी फुल फॉर्म अपने को आनी चाहिए। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म। फिर एक प्रश्न आगे आया कि एक पर्सनल कंप्यूटर uses a number of chips mounted on a circuit board called। भाई एक पर्सनल आपका एक कंप्यूटर है और वो CPU है, उस CPU के सर्किट बोर्ड पे बहुत सारे चिप लगी होती है, उससे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर तो छोटा सा होता है। सिस्टम बोर्ड भी नहीं बोल सकते। डॉटर बोर्ड तो होता ही नहीं है। मदरबोर्ड बिल्कुल से सही जवाब है, मदरबोर्ड। सीपीयू के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे रैम और ये प्रोसेसर ये सारी चीज जो लगती है ना, इसका नाम होता है मदरबोर्ड। फिर प्रश्न आया है कंप्यूटर वायरस इज ए। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर तो नहीं है। बैक्टीरिया कंप्यूटर में तो नहीं बोल सकते। तो कंप्यूटर वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कि प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो होता है एक सॉफ्टवेयर ही होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आया है वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम से संबंधित आया है। इनमें से कौन सा एक सही है? 17 डेसिमल में दे रखा है और आगे इसने हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी दे रखा है। अब ये क्या होता है? देखो बाइनरी का कोड 0 1 कितना होता है? 2। तो बाइनरी का बेस होता है 2। उसके बाद आता है ऑक्टल 0 से 7 तक, टोटल कितना हो गया? 8। तो ऑक्टल का बेस कोड क्या हो गया? 8। इसके बाद आता है डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की गिनती होती है, तो टोटल कितने होगी? 10। तो इसका जो बेस कोड हो गया वो कितना हो गया? डेसिमल का 10। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो होता ही होता है, उसके बाद A से लेकर F तक भी होता है, तो ये टोटल हो जाता है 16 यानी 16। तो 16 जिसका बेस है वो होता है हेक्साडेसिमल। अब हमें यहाँ कन्वर्टिंग सिस्टम देखेंगे सही किसका है। ये पहले वाला दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, लेकिन जो चौथा है 17 डेसिमल में, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी में तो यही संख्या आती है। तो सही आंसर क्या हो गया? ये। बाकी मैं आप लोगों को एक बाइनरी नंबर सिस्टम की एक तालिका दूंगा जिसके माध्यम से ना आप लोग बहुत सारे नंबर प्रणाली को सीख जाओगे, कन्वर्ट करना सीख जाओगे। मैं सबको उपलब्ध करवा दूंगा, नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। भाई 2007 ऑफिस जो है ना उसका MS वर्ड जो प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन कोड पूछा है। एक बात आपको समझा देता हूं, 2007 से पहले के जो MS ऑफिस वर्जन थे ना उनका जो एक्सटेंशन कोड था ना वो .doc था, और 2007 के बाद जितने भी वर्जन है MS ऑफिस के उनका एक्सटेंशन कोड है .docx और लग गया। ये ध्यान रखना, चाहे वो पावर पॉइंट का पूछे, चाहे एक्सेल का पूछे, चाहे MS वर्ड का पूछे, लास्ट में एक्स लगा हुआ मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। जैसे पहले इसने तो PDF दे रखा है तो ये तो पोर्टेबल डिवाइस फोल्डर अलग हो गया, PDF हो गया, टेक्स्ट फाइल का भी हो गया। .doc 2007 से यानी 2003 तक तो .doc था, लेकिन 2007 का पूछ रहा है तो .docx इसी में लगा, ये सही है। इसके बाद प्रश्न आया इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर।
ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल बताना है आपको जो ईमेल ग्राहक को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, दूसरा फाइल एफटीपी पहले भी है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और चौथा है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि ये फाइल को डाउनलोड करने की इजाजत भी साथ में देता है। अगले जो पर्सन आए हैं ना, वो उसकी पर्सन है इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस ए नेटवर्क इज नोन एज। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है? यानी ये इस तरीके के आंकड़े भेजे जाते हैं कि इसका स्पेशल कोड होता है, वो सामने वाले के पास है तो ही वो डेटा देख सकता है। तो इसका जो जवाब पहला है सुरक्षा अवगमन कोडीकरण और विकोडीकरण, यानी कि प्रोटेक्शन और डिटेक्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इसका जो सही जवाब होता है ना वो है इंक्रिप्शन, यानी इनक्रिप्ट। अभी मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं, कई बार आप व्हाट्सएप यूज में लेते हो तो इनक्रिप्ट वाला वो आता है ना, अगर किसी को कोड बता दिया तो फिर और कोई चैट पढ़ नहीं पाता है, वो ही एक तरीके का इंक्रिप्शन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंक्रिप्शन। अब देखो इसकी एकदम से ना डिक्शनरी वाली हिंदी दे रखी है तो समझ में नहीं आती, शुद्ध हिंदी में समझ में नहीं आता है हमें कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम लोग इन शब्दों के जानकारी नहीं होती है, तो हमें इंग्लिश जरूर देखनी है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब आउटपुट को हिंदी में क्या, डिवाइस को क्या कहते हैं? देखो निर्गम युक्ति, गड़बड़ होगी ना, और आउटपुट कहते हैं तुरंत समझ में आती है। अब प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो आउटपुट होता है, यानी उसके माध्यम से हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर क्या होता है? आउटपुट होता है, कानों में आवाज आती है। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट होता है, हम देख सकते हैं, तो वो मॉनिटर आउटपुट हो गया। लेकिन कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रश्न भी यही पूछा है इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स। निम्नलिखित में कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? ये प्रश्न है ना जो आप अभी समझ रहे हो, ये बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, यानी कई सारी परीक्षाओं में आ गए ये प्रश्न, और बार बार रिपीट होते हैं और बार बार हम लोग गलत कर देते हैं। क्यों? याद नहीं रहते इसलिए। तो 1 अरब का मतलब क्या होता है ये पूछा इसने। 1 अरब का मतलब होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। 1 जीबी में जितनी बाइट होते हैं ना वो 1 अरब का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप देखो कितने होते हैं। 1 जीबी का मतलब क्या होता है? 1024 MB यानी 1 जीबी। पर आगे वाला प्रश्न आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। भाई इनमें से कौन सा निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्री का सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? देखो फेडरल लाइनक्स है, ओपन ऑफिस है, अपाची एचटीटीपी सर्वर है, लेकिन ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये फ्री वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है और ये विंडोज के साथ ही आता है। अब अगला प्रश्न आया है which of the following represent the binary equivalent of the decimal number 25। निम्नलिखित में कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी, दोहरा समानार्थी बाइनरी के बराबर है? देखो बाइनरी 25 के बराबर जो है वो है 11001। क्या है? 11001। तो फिर ये जो पहले आया 10101 यानी 10 101 बोल सकते हैं। तो ये जो होता है वो 21 के बराबर है, और जो 01101 है वो 13 के बराबर है, और 11011
ये 27 के बराबर है, तो बचा कौन सा फिर 11,001, ये किसके बराबर हो गया 25 के। देखो इसके लिए एक सारणी है और ये सारणी हमें सबका 30 तक 35 तक एक याद करनी पड़ेगी, फिर चाहे कैसे प्रश्न आ जाओ तुरंत हम जवाब दे सकते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग मुझे पूरा वीडियो देखा करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि सर हमें इस चीज की जरूरत है, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अगला सवाल जो है वो है बातचीत के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। अल्टा विस्टा नहीं है, मैक ये भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी नहीं है, गूगल टॉक। गूगल टॉक अब तो काम में कम आता है, शायद बंद भी हो गया, हैंग आउट ऐसा कुछ नए चीज आ गई हैं। लेकिन पहले गूगल टॉक में क्या होता था कि हम लोग अब फ्री में बातचीत कर सकते थे, सामने वाले ने गूगल टॉक लॉगिन कर रखा है, हमने भी कर रखा है, तो हम लोग कंप्यूटर के जरिए आपस में बातचीत कर सकते थे। तो ये चैटिंग भी कर सकते थे और बातचीत भी कर सकते थे, तो इसका सही जवाब होगा गूगल टॉक। क्या होगा गूगल टॉक। तो ये थे कुछ प्रश्न, आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोग कुछ नया चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। मैं आप लोगों के लिए रोजाना कोशिश कर रहा हूं कि नई नई चीजें, नए ऐसे प्रश्न लेके आऊं जो वास्तव में हमें लगे कि यार ये तो बहुत ही नया प्रश्न है। और रही बात, हम लोग ये आए हुए प्रश्न आप लोगों को हल करवा रहे हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आप लोग देखो ये मैंने अलग अलग पेपरों से लिए ना, और पेपरों में रिपीट तक हो जाते हैं प्रश्न। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम आए हुए प्रश्नों को एक बार रिपीट कर लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।